ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 29 अगस्त 2020 की साकार मुरली सुनने से पहले आज हमने बहुत सुंदर सा गीत भी सुना कि योगी जीवन बड़ा ही प्यारा। अब ये लगता है कि ये जीवन बड़ा प्यारा बन गया है। बाबा मिला तो क्या ये जीवन बड़ा प्यारा बन गया? हर एक आत्मा को ये अनुभव हो चुका होगा कि बाबा मिला तो हमारा ये जीवन बहुत प्यारा अर्थात बहुत अच्छा हो गया। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो रूप वसंत। बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा तुम्हें फ़कीर से अमीर बनना है, तुम हो रूप वसंत। आज की मुरली का प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है ना। आज जैसे कल की मुरली भी हमने क्या सुना था कि पुरुषार्थ करना है लेकिन फिक्र नहीं करना है। पुरुषार्थ करना है लेकिन फिक्र नहीं करना है ना। पुरुषार्थ भी करना, मेहनत भी करना है लेकिन चिंता नहीं करना है। आज बाबा कहते कौन सी शुभ भावना रख कर के पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है। तो बाबा उत्तर में क्या कह रहे हैं, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। आत्मा कैसी थी? बाबा कहते हैं सतो प्रधान थे। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे, ये सोच हमारा नहीं है। बाबा कहते तुम्हें ये सोचना है कि मैं आत्मा सतो प्रधान थी, और हमें ऐसे नहीं सोचना है कि सब सतो प्रधान थोड़ी बनेंगे। बाबा ने कहा कि नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है और सर्विस से ताकत लेनी है, सेवा से ताकत लेनी है। आज का गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि बच्चे यह है पढ़ाई। बाबा ने कहा यह है पढ़ाई, हर एक बात समझनी है। जबकि ये पढ़ाई है तो बाबा कहते हर एक बात समझनी है। और जो भी सत्संग आदि है वो सब है, बाबा ने कहा, भक्ति मार्ग के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। बाबा कह रहे हैं भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। वह बेगर्स फ़कीर और हैं, वह बेगर्स फ़कीर और हैं। तुम और किस्म के बेगर्स हो, अर्थात दो प्रकार के बेगर्स हो गए, है ना। जो बाहर हम देखते हैं फ़कीर हैं, बेगर्स हैं, बाबा कहता वो उनकी बात अलग है। अब बाबा कह रहे हैं तुम और किस्म के बेगर्स हो, है ना। हम किस में अभी बेघर बने हैं? इसलिए बाबा ने कहा कि तुम अमीर थे, अभी फ़कीर बन गए हो। अर्थात बाबा इस आत्मा के लिए कह रहा है कि ये आत्मा अमीर थी, सुख शांति धन संपदा सब में भरपूर थी, है ना। अब बाबा कहते अब ये आत्मा फ़कीर बन गई है। यह किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो कि हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फ़कीर चंद बने हैं। अब बाबा क्या कहते, जब अमीर थे तो अमीर चंद थे। अब बाबा कहते फ़कीर बने, अर्थात बाबा ने उसके लिए भी टाइटल दे दिया, फ़कीर चंद बने। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। और विशेष इस लॉकडाउन के पीरियड में
है ना। ये हम ब्राह्मण आत्माओं के लिए भी वर्तमान समय एक भारी पेपर है। और कौन सा पेपर ब्राह्मण आत्माओं के लिए है? अलबेलापन का पेपर है, अलबेलापन का। क्योंकि आप देखो, दिन की शुरुआत हमारे लिए अमृत वेले से है। इसी लॉकडाउन के अंदर कई आत्माओं के अंदर वो जागरूकता भी आ गई है। तो कई आत्माएं अर्थात कई भाई बहनें इस लॉकडाउन के दौरान उनके अंदर अलबेलापन भी आ गया है। मुरली क्लास में भी आप देखो, मुरली क्लास के टाइम पर सवेरे जैसे आत्माएं आते थे, वो आते थे क्लास करने के लिए, लेकिन इस लॉकडाउन के चलते कई भाई बहनों के अंदर भी ये अलबेलापन आ गया। तो ये बहुत सूक्ष्म चेकिंग की बात है। और अलबेलापन कैसे आया, किस चीज़ के लिए आया? जैसे हम कह रहे हैं ना कि हाँ मुरली तो हमें मिल जा रही, अभी नहीं तो सारे दिन भर में कोई भी समय पर हम सुन लेंगे। कोई भी समय पर सुन लेना ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं अगर एक अच्छी स्टूडेंट हूँ तो एक अच्छे स्टूडेंट की निशानी क्या है कि बाबा जिस समय पर मुरली सुनाते हैं उस समय पर मुझे मुरली सुनना है, लिखना है, फिर चिंतन मंथन करना है। नहीं तो ये भी माया का बहुत बड़ा ये भी एक प्रभाव है। माया भी बहुत उल्टी रीति से आकर के अपनी वार करके चली जा रही है। हमें लगता है कि हाँ हमारे पास सब कुछ है, कोई चीज़ की कमी नहीं है, तो हम कोई भी आधार से मुरली सुन लेंगे। लेकिन नहीं, देखो बाबा क्या कहते, अच्छी रीति से पढ़ना भी है, धारण भी करना है, और बाबा कहते धारण कराने की कोशिश भी करनी है, धारण कराने की कोशिश भी करनी है। अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं ना। क्या धारण करना है यहाँ पर? बाबा कहते अविनाशी ज्ञान रतन धारण करने हैं। क्योंकि आत्मा रूप वसंत है, आत्मा ही ज्ञान रत्नों को धारण कर सकती है। रूप वसंत मतलब ये आत्मा ज्ञानी भी है, तो ये आत्मा बाबा कहते योगी भी है। आत्मा ही धारण करती है, क्योंकि शरीर तो बाबा ने कहा शरीर तो विनाशी है। इसलिए काम की जो चीज़ नहीं होती उनको जलाया जाता है। शरीर का काम नहीं रहता तो उनको आग में फिर जलाते हैं, आत्मा को नहीं जलाते। बाबा कह रहे हैं हम आत्मा है। जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए, देह अभिमान में आ गए। और बाबा कल देखो मुरली में बहुत प्यारा सा चीज़ एक इंटर रिलेटेड करके बाबा ने कैसे कहा कि याद नहीं तो देह अभिमान रूपी ये जो विकार है ये वार करती है, और इस देह अभिमान के चलते ये आत्मा फिर अनेक प्रकार के विकर्म करने के लिए मजबूर होती है। अब बाबा कह रहे हैं कि जब से ये रावण राज्य शुरू हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूँ यह पक्का हो जाता है, मैं ही ये शरीर हूँ, मैं ही यह हूँ, तो बाबा कहते हैं ये पक्का हो गया है, पक्का हो जाता है। और आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं, शरीर को नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो ये शरीर तो मिट्टी का पुतला, मिट्टी में ही जाएगा। लेकिन बाबा ने क्या कहा, आत्माओं को अमर बनाते। अमर बनाते अर्थात ये आत्मा कभी मरती नहीं है। इसलिए बाबा भी क्या कहते, वहाँ तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। कहाँ के लिए बाबा ने आज कहा, सतयुग को याद दिला रहे हैं बाबा। बाबा कहते वहाँ आत्मा अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, क्योंकि ये आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े, सतयुगी दुनिया में जब चाहे शरीर छोड़े, इसका अर्थ ये भी नहीं कि 10 साल की आयु होगी और शरीर छोड़ देगी, नहीं। सतयुग में आत्मा अपनी पूरी आयु कंप्लीट करेगी, अपनी पूरी आयु, फिर उसके बाद वो खुशी खुशी से शरीर छोड़ेगी। वहाँ शरीर की आयु बड़ी होती है। बाबा ने सर्प का मिसाल बताया, अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं, कोई के 60-70 जन्म भी हैं तो कोई के 50 हैं।
त्रेता में जरूर आयु कुछ ना कुछ कम हो जाती है। 84 जन्म अर्थात सभी आत्माएं 84 जन्म नहीं लेगी। बाबा कहते कोई 60 जन्म भी लेंगे, कोई 70 भी लेंगे, कोई 75 भी लेंगे। तो सतयुग में फुल आयु होती है। तो अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले यह सतयुग में आए। वहाँ ताकत रहती है तो अकाली मृत्यु नहीं होती। कहाँ के लिए? सतयुग में आत्मा इतनी ताकतवर रहती है कि अकाली मृत्यु का नामो निशान वहाँ होता नहीं। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी बाबा कहते कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। इसलिए आज बाबा क्या कहते हैं, ये ज्ञान को धारण करो और धारणा कराने की भी कोशिश करो। क्योंकि जैसे बाप सर्वशक्तिवान है, बाबा हम आत्माओं को भी शक्तिवान बना रहे हैं। इसलिए एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। इसलिए एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। भले हम आत्माएं पतित हैं, है ना, पतित आत्मा ही बाबा के पास आई हुई है। तो बाबा कहते हैं कि पवित्रता है मुख्य। पहली धारणा है हमारी पवित्रता, क्योंकि पवित्रता की धारणा से ही यह आत्मा शक्तिशाली बनेगी। अन्य सर्व प्रकार की धारणाओं को वो बहुत इजीली रिसीव कर सकेगी, अपने अंदर भर सकेगी। तो एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो ना, बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो ना। अमृत वेले सवेरे सवेरे हम सभी आत्माएं क्या करते, सारी दुनिया जहाँ पर सोई हुई रहती है, हम बाबा के बच्चे उस समय पर जागते हुए हैं और बाबा के सामने बैठ कर के बाबा से शक्ति अपने अंदर भरते हैं। तो बाबा कहते शक्ति का भी वर्षा लेते हो ना। बाबा ने कहा सिर्फ ज्ञान का वर्षा नहीं, बाबा कहते शक्ति का भी वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले ना सके, पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। तो ये ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थे। एक बार बाबा कहते हैं यह स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा सतयुग में कितनी सतो प्रधान थे, और बीच बीच में ये स्मृति को इमर्ज करते रहो कि मैं आत्मा सतयुग में कैसी थी, कितनी सतो प्रधान थी, मेरे अंदर पवित्रता की वह ताकत कितनी थी। बाबा ने कहा हमेशा इसलिए शुभ भावना रखनी चाहिए, हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे, इस प्रकार की भावना नहीं। जैसे कहते हैं ना, अगर किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो तो कम से कम किसी के लिए बुरा भी नहीं सोचो। तो बाबा भी हमें क्या कहते कि हमेशा शुभ भावना रखो। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे। बाबा कहते हैं कोई तो सतो भी होंगे ना, भले सभी सतो प्रधान तो नहीं बनेंगे, सतो भी तो होंगे ना। बाबा ने कहा नहीं, अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे। सोचो, बाबा ने कहा कि मैं आत्मा सतो प्रधान थी और मुझे फिर सतो प्रधान बनना है। ये हमारी ऊंची लक्ष्य है, ऊंची मंजिल के लिए ये हमारे लिए ऊंचा लक्ष्य बाबा ने दिया है। बाबा कहते कि निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ये निश्चय अगर ये आत्मा ठान ली कि मैं आत्मा सतो प्रधान थी और मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनना ही है, तो बाबा कहते निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, है ना। समय के लास्ट में आए, लास्ट के लास्ट में भी आए तो फिर थोड़ा बहुत संकल्प विकल्प तो चलते हैं कि इतने लास्ट में आए जब यह अंत का समय चल रहा है और इसमें फिर मैं आत्मा किस रीति से पुरुषार्थ करूं जो सतो प्रधान बन जाऊं, है ना। और कई बार फिर दिल शिकस्त भी हो जाते, फिर संकल्प फिर चेंज हो जाते कि नहीं सतो प्रधान तो नहीं बन सकते और तो समय है ही नहीं। अब बाबा भी क्या कहते, है ना, बाबा ने कहा ये नहीं सोचो
ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे। फिर बाबा कहते खिसक जाते हैं। थोड़ा सा भी अगर संकल्प अगर कमज़ोर हुआ तो वो हमें जैसे भी करके नीचे की ओर ले ही आता है। इसलिए बाबा कहते ज़रा सा भी कमज़ोर वाले संकल्प नहीं चलाना है, या कोई साधारण संकल्प भी वर्तमान समय नहीं चलाना है। हाँ? फिर खिसक जाते, याद की यात्रा पर नहीं रहते। इसलिए जितना हो सके बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना चाहिए, अपने को आत्मा समझ सतो प्रधान बनना है। इस समय सभी मनुष्य मात्र बाबा कह रहे हैं कि तमो प्रधान है, और तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है। कैसे? आत्मा को सतो प्रधान 100% सॉल्वेंट 100% प्योर बनाना है। तो कैसे? बाबा की याद से, बाबा की याद से। इसलिए याद करते समय भी अपने ऊपर बहुत सूक्ष्म चेकिंग, बहुत गहराई से अपने आप को देखना है कि याद सही रीति से है या नहीं है, क्योंकि मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनना है। इसलिए बीच में और कुछ तीसरी बातें, तीसरा व्यक्ति आना ही नहीं है। बाबा कहते हैं आत्मा को अब सतो प्रधान बनाना है बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी, बाबा कहते हैं, क्योंकि सेवा किसकी कर रहे हैं? बाबा की ही सेवा कर रहे हैं, और सेवा में भी बाबा कहते ताकत मिलती है। समझो कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों के आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएंगे। कोई सेंटर खोल के देते हैं, है ना, कोई मकान हमें देते हैं कि भाई यहाँ पर अपना सेंटर खोलो, चलाओ, तो सोचो वो कितनी आत्माओं के वो आशीर्वाद वो आत्मा ले रही है। तो उनके सिर पर वह आशीर्वाद आते हैं। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए, इसी भावना से बनाया जाता है जो धर्मशाला आदि बनाते हैं। आत्मा खुश होगी ना, रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद फिर बनाने वाले को मिलता है। कितनी सिंपल सी चीज़। हाँ, बाबा कहते हैं रहने वालों को आराम मिलता है, तो बाबा ने कहा उसका जो आशीर्वाद है वो किसके ऊपर जाता है? बनाने वाले के ऊपर फिर चला जाता है। फिर परिणाम क्या होगा? जिसने बनाया, एक आश्रम बना के, एक धर्मशाला बना करके दिया, है ना, फिर परिणाम क्या होगा? बाबा कह रहे हैं कि दूसरे जन्म में वह सुखी रहेगा। दूसरे जन्म में वो आत्मा बहुत सुखी रहेगा, मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा उसको, मकान का उस आत्मा को सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे। बाबा कहता है ऐसा भी नहीं, मकान का सुख मिलेगा, ऐसे नहीं कि वह कभी फिर बीमार नहीं होंगे। बाबा ने कहा सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। इसलिए कोई हॉस्पिटल खोली होगी तो फिर उसको क्या मिलेगी? फिर कोई अगर हॉस्पिटल खोल करके देते हैं तो बाबा कहते तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी उसको उस आत्मा के लिए। बाबा ने कहा नेक्स्ट जन्म में वो आत्मा बहुत तंदुरुस्त रहेगा। बाबा कहते यूनिवर्सिटी खोली होगी तो फिर धर्मशाला बना करके दिया होगा तो मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा उसको। कोई हॉस्पिटल खोल करके दिए होंगे तो उनको तंदुरुस्ती अच्छी मिलेगी। अब बाबा कहते हैं कोई अगर यूनिवर्सिटी खोल के दिए होंगे, है ना, तो उनको पढ़ाई अच्छी रहेगी। नेक्स्ट जन्म में उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। स्वर्ग में तो बाबा कह रहे ये हॉस्पिटल आदि होती नहीं। स्वर्ग में ये हॉस्पिटल, ये पुलिस स्टेशन, है ना, ये यूनिवर्सिटी ऐसे तो नहीं होगा स्वर्ग में। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो, बाकी वहाँ हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। आत्मा इतनी सतो प्रधान, वहाँ आत्मा जो भी कर्म करेगी वो कर्म अकर्म होगा, ना कोई पाप ना कोई पुण्य,
इसलिए वहाँ पर ये हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस स्टेशन, है ना, ये सब कुछ मिलेगा नहीं। अभी तुम चलते हो सुखधाम में, ऐसी दुनिया में बाबा हमें लेकर के जा रहे हैं। वहाँ वज़ीर भी होता नहीं, बाबा ने कहा। ऊंचे ते ऊंच खुद महाराजा महारानी, वह वज़ीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। तो रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल, तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, बाबा ने कहा। इसलिए विनाश का फिर रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। सतयुग में एक भी वज़ीर की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि इस कलयुगी दुनिया में देखो, हर डिपार्टमेंट के लिए एक एक मिनिस्टर चुना जाता है, एक एक मिनिस्टर बनाया जाता है हर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। फूड डिपार्टमेंट को संभालने के लिए वहाँ पर एक मिनिस्टर, टेक्सटाइल डिपार्टमेंट को संभालने के लिए एक टेक्सटाइल मिनिस्टर है ना, ये सारी चीज़ें। ट्रांसपोर्ट को संभालने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, इंडस्ट्रीज़ को संभालने के लिए वहाँ पर भी एक मिनिस्टर चुना गया है, हर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए। अब बाबा कह रहे हैं कि खुद समझते हैं कि हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं, क्योंकि अब विनाश सामने खड़ा है। चाहे यहाँ कितने भी मिनिस्टर्स आदि बना ले, कुछ समय के लिए वो संभाल करके रखेंगे, लेकिन सदा काल के लिए नहीं हो सकेगा, क्योंकि आगे विनाश खड़ा है। तो तुम बच्चे जानते हो कि हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन कर रहे हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर शो सन, सन शोज फादर। तो बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। परमात्मा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते समझाओ। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते, या ये हमारे कोई गुरु आदि नहीं है, है ना। सेंटर पर जब आते हैं बाहर से भाई बहनें कोई आते, तो इस चित्र को देखते हुए क्या कहते, ब्रह्मा के चित्र को, और देखते कहते क्या ये आपके गुरु हैं। तो उस समय उनको बोलो कि ये कोई हमारे गुरु नहीं, कोई भगवान नहीं, कोई देवता नहीं, परमात्मा ने इनको माध्यम बनाया, इनके द्वारा वह ये ज्ञान सुना रहे। यह तो पतित थे, बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो ऊपर चोटी में खड़ा है ना, बाबा ने कहा पतित हैं, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। बाबा ने कहा कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ सब राजयोग सीख रहे हो, और कितना यह क्लियर है, बाबा ने कहा कितना ये क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए, बाबा कह रहे हैं। इसलिए याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। कितना कनेक्टेड है देखो। बाबा कहते याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी। इसलिए मुरली सुनने से पहले, है ना, एक नियम क्या है कि कम से कम 15 मिनट भी हमें योग में तो बैठना, अर्थात बाबा की याद में बैठना है। वो चिंतन चलाना है कि अभी बाबा परमधाम से आएंगे और हम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करेंगे। इसलिए बाबा ने कहा याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वह ताकत नहीं रहेगी, है ना। सुनाने वाले भी ऐसे सुना लेंगे, सुनने वाले भी ऐसे फिर सुन लेंगे। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में, और याद से ही सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। बाबा कह रहे हैं याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी, नहीं तो बाबा कहते सजाएं खाकर फिर कम पद पालेंगे। इसलिए याद और सेवा, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बहुत तीव्र गति से हम सेवा करते जा रहे, लेकिन याद का परसेंटेज ना बहुत कम है, सेवा से बहुत कम है। तो बाबा कहते हैं याद से ही आत्मा सतो प्रधान बनेगी।
ज्ञान से आत्मा सतो प्रधान नहीं बनेगी। बाबा भी कह रहे हैं कि मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको भी पता नहीं है। बाबा ने कहा आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है, कौड़ी तुल्य बना दिया है, आत्मा को कौड़ी तुल्य बना दिया है। लेकिन वर्तमान मनुष्य क्या सोच रहा है कि यह 21वीं शताब्दी में हम बहुत ऊंची शिखर तक पहुंच गए हैं। एहसास नहीं हो पा रहा है कि आत्मा कौड़ी तुल्य बन गया है, हम कौड़ी तुल्य बन गए हैं। अब बाबा उस चीज़ का एहसास दिला रहे हैं कि ये 5 विकारों ने ही हमें बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बना दिया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल ख़त्म हो जानी है। कुछ भी बाबा कहते रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने के तन मन धन से सेवा करते हो। भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। और अभी वर्तमान समय देखा जाए तो कौन सेवा कर रहा है? जो कि बाबा ने पहले से ही मुरलियों में बाबा ने इशारा दे दिया था कि आगे चलकर कि बच्चे साइंस के ये जो गैजेट्स हैं, साइंस के ये जो साधन है, आगे चलकर के यही सेवा करेगी, है ना। आगे चलकर के यही सेवा करेगी। तो वो समय अभी हम देख रहे हैं। देखो अब बाबा कह रहे प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके अपने ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते। कभी सुना गांधी जी कभी भी ऐसे बोले हैं क्या कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं? कभी नहीं। बाबा कहते यहाँ तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं, 108 की माला भी बनाते हैं। देखो 108 की माला, सबसे ऊपर एक फूल रहता और उसके बाद 2 दाना रहते, है ना, युगल मेरू जिनको कहा जाता है। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 से 108 अच्छी मेहनत करते हैं। 8 से 108 बाबा कहते अच्छी मेहनत करते हैं, इसलिए 108 की माला बनाया जाता है जो कि सुमिरन करते रहते हैं। आप देखो बाबा कह रहे नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं, नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र यज्ञ होता है तो सालिग्रामों की बाबा ने कहा पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। रुद्र यज्ञ होता है तो सालिग्रामों की भी पूजा होती है। अब बाबा कह रहे क्यों पूजा होती है? बाबा कहते जरूर कुछ ये सालिग्राम सेवा किए हुए हैं परमात्मा के साथ मिल करके, तब इसलिए परमात्मा के साथ इनकी पूजा हो रही है। बाबा कह रहे हैं कि तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो। कौन हुए हम सभी? रूहानी सेवाधारी हैं। तो सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। रूहानी सेवाधारी है, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हैं। ज्ञान दे करके, ज्ञान सुना करके आत्मा को जगाने वाले हैं, है ना, ज्ञान घृत डाल करके। बाबा ने कहा कि मैं आत्मा हूँ, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूँ। किसको भी यह पता थोड़ी है कि मैं आत्मा हूँ, फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहाँ से आती है यह ज़रा भी कोई को ख्याल नहीं। तो यहाँ पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। यहाँ पाठ बजाते बजाते बाबा कह रहे हैं लंबे समय से बाबा ने कहा ये शरीर का जो भान है ये पूरा पक्का हो गया है। जैसे कई लंबे समय तक अगर कोई जगह को हम छोड़ देते हैं तो कई जगह पर इस प्रकार से कचरा लग जाता है ना, तो हम क्या कहते हैं ये तो पूरा इसकी एक है ना डिज़ाइन बन गया है, ये कचरा तो और जाने वाला नहीं है। तो वैसे ही बाबा ने कहा ये आत्मा भी लंबे समय तक पाठ बजाते बजाते
ये शरीर का जो भान है, देह का जो भान है, अभिमान है, ये पक्का हो गया। इसलिए बाबा समझाते कि बच्चे अब गफलत छोड़ो। सुना सभी, बाबा ने कहा अब गफलत छोड़ो, और सबसे बड़ी गफलत है अब अलबेलापन, है ना। अभी जो मायावी जो क्या कहते एक प्रवेश हुआ है, गफलत। हाँ, तो बाबा ने कहा कि अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी ज़बरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो ना, बाबा कह रहे हैं, तुम युद्ध के मैदान में हो ना। और धीरे धीरे आप सोचो, अगर एक है योग, अमृत वेले का योग, और दूसरा है यह मुरली क्लास, है ना। अगर इन दोनों को विधि पूर्वक अगर हम नहीं कर रहे, नहीं सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मायावी जाल में फंसे हुए हैं, मायावी जाल में फंसे हुए हैं। नहीं तो घर बैठे भी अगर ये दोनों चीज़ें हमारे विधि पूर्वक अगर किसी आत्मा का चल रहा है, वो कभी नहीं बोलेगा कि यार ये सेंटर नहीं जा पा रहे और अच्छा नहीं लग रहा है। वह उस स्थान पर बैठे हुए भी इन सारी चीज़ों को वो प्राप्त करेगा, अपने अंदर ये भरपूर करेगा। इसलिए अटेंशन देना भी बहुत ज़रूरी है। बाबा कह रहे हैं तुम युद्ध के मैदान में हो, कैसे संभालेंगे? अभी अगर इतना ढीलापन इस समय पर, तो आगे का समय जो देखने वाले हैं, उस समय को फिर हम कैसे पार करेंगे? बाबा कह रहे हैं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो इनका भी अर्थ वह नहीं जानते। तुम अभी जानते हो, हम आत्माएं बाप के साथ रहने वाली है। अभी हमें पता चला, वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहाँ है, उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। शिव जयंती के अलावा बाबा कहते दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं कि मेरा असली नाम, परमात्मा का नाम भी और कुछ भी देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा ने कहा कि मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव, इसलिए सदा शिव कहा गया है। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव। सदा रुद्र कभी सुना है? सदा रुद्र, सदा रुद्र भी कभी नहीं सुना होगा, है ना। सदा शिव कहा गया है, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहाँ जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। काशी में साधु जाकर के मंत्र जपते हैं, क्या बोल करके कि शिव काशी विश्वनाथ गंगा, और जपते रहते शिव काशी विश्वनाथ गंगा, शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाबा समझाते, शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ। हाँ, अब मैं तो विश्वनाथ हूँ नहीं, बाबा ने कहा, वह तो लोगों ने बना दिया विश्वनाथ। अब बाबा कहते मैं तो विश्वनाथ हूँ ही नहीं, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो। बाबा कह रहे हैं देखो, विश्व के नाथ तो तुम बनते हो। इतना इजीली बाबा कुछ भी बोल दो और बाबा स्वीकार कर लेगा, वो भी नहीं है। बाबा ने कहा कि विश्व के नाथ तो तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूँ। ब्रह्म तत्व के नाथ भी बाबा कह रहे हैं कि तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वह राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। बाबा ने कहा मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है, मैं स्वर्ग में आता नहीं हूँ। इसलिए बाबा को विश्वनाथ कहना भी गलत हो गया फिर। मैं नाथ बनता हूँ, मेरे को कहते ही है शिव बाबा, कोई नाथ नहीं, बाबा है ही परमात्मा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं कि मूत पलिती कपड़ धोए। गुरु नानक जी ने भी परमात्मा को ये कह करके उनकी महिमा किया है, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने कहा महिमा भी गाते हैं कि एक ओमकार सतनाम, अजोनी यानी जन्म मरण रहित। लेकिन कितनों को समझ में आया वो भी देखना है। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं।
इनकी आत्मा जानती है कि बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। देखो, ब्रह्मा बाबा भी कह रहे हैं कि बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है तो भी मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। इसलिए ब्रह्मा बाबा कई बार अपने आप को चमाट भी लगाते थे, चिमटी भी काटते थे ब्रह्मा बाबा अपने आप के प्रति, है ना, घड़ी घड़ी भूल जाने के कारण। इसलिए बाबा भी कह रहे हैं, इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा को इतनी मेहनत, तो हम बच्चों को थोड़ा इजीली थोड़े ये सारी चीज़ें हो जाएगा, हमें भी मेहनत करनी पड़ेगी। बैठे बैठे ये सब कुछ नहीं हो जाएगा, बैठे बैठे ज्ञान अंदर धारणा नहीं हो जाएगी, है ना, धारणा नहीं कर लेगी ये आत्मा, बैठे बैठे योग नहीं कर लेंगे, बैठे बैठे ही सेवा हो जाए, ये भी सोचने से गलत है। बाबा कहते मेहनत तो करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है। बाबा कह रहे नहीं, एकदम इकट्ठा है, जानता हूँ मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वह मालिक है। बाबा कह रहे फिर भी मैं भूल जाता हूँ, फिर भी बाबा को घड़ी घड़ी याद दिलाना पड़ता है, फिर भी मैं भूल जाता हूँ। बाबा ने कहा बाबा को यह शरीर, यह मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। ये कौन कह रहा है? शिव बाबा कह रहे हैं, है ना। बाबा को देखो, बाबा को ये शरीर मकान दिया है। ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं कि मैंने ये शरीर बाबा को, है ना, ये मकान है मेरा ये शरीर रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूँ। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूँ, बाजू में मालिक बैठा है, यह रथ उनका, कितना सुंदर चिटचाट है। देखो, ब्रह्मा बाबा का और शिव बाबा का ये चिटचाट भी कितना प्यारा सा चिटचाट है। बाबा कहते हैं ये रथ उनका है, वह इनकी फिर संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं। बाबा सोचते हैं कि मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं इनका रथ हूँ, कुछ तो खातिरी करेंगे ना, तो इस खुशी में खाता हूँ। 2-4 मिनट के बाद बाबा कहते फिर मैं भूल जाता हूँ। आज बाबा पूरा अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा, बाबा क्या कहते हैं कि 2-4 मिनट के बाद फिर मैं भूल जाता हूँ। तब समझता हूँ बच्चों को कितनी मेहनत होगी। तब बाबा को समझ में आ रहा है कि मुझे अगर इतना मेहनत करना पड़ रहा है तो बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं कि जितना हो सके बाबा को याद करो। बहुत बहुत फ़ायदा है, बाबा ने कहा, है ना। और बुद्धि को और भी जास्ती तामझाम की ओर नहीं लेना चाहिए। बुद्धि को और व्यर्थ चीज़ों में, व्यर्थ बातों में, व्यर्थ संकल्पों में नहीं लेना चाहिए। वर्तमान की परिस्थिति जैसा होते जा रहा है, अपने आप के प्रति भी थोड़ा सा अटेंशन, और इसमें ही याद में ही बहुत बहुत फ़ायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कल भी बाबा ने कहा था ना, परसों की मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था कि अपने आप से भी बच्चे रूठ करके पढ़ाई मिस करते, मुरली क्लास में नहीं आते, या ब्राह्मणी से भी रूठ करके पढ़ाई मिस कर देते हैं, तो नुकसान फिर किसका होता है? बाबा ने कहा। आज बाबा कहते यहाँ तो थोड़ी सी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा कहकर फिर फारकती भी दे देते हैं। बाप को फिर, है ना, जब फारकती की बात आती है तो बाबा बहुत लंबी चौड़ी बात करते हैं। क्या कहते हैं? बाप को अपना बनावंती। आज बाबा बहुत लंबी चौड़ी चीज़ कह रहे हैं। बाप को अपना बनावंती, फिर ज्ञान सुनावंती, फिर बाबा कहते पशंती, है ना, ज्ञान के अंदर घुसना, अंदर गहराई में जाना। बाबा कह रहे पशंती, फिर दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती भी बाबा कह रहे हैं। आज कभी बाबा ने ऐसा नहीं कहा। आज बाबा कहते कि दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती। फिर बाबा ने कहा रास करंती, बाबा कह रहे हैं, हाँ, अहो मम माया, मुझे फारकती देवंती, और फिर भागंती भी हो जाते हैं। तो जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं।
बड़े बड़े नामी ग्रामी भी बाबा कहते हैं फारकती दे देते हैं, बड़े बड़े नामी ग्रामी भी बाबा को तलाक दे करके फारकती दे करके चले जाते। तो बाबा कह रहे अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़ कर ले जाएंगे, रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ कर के ले जाएंगे। इन आँखों से तो अंधे नहीं हैं। बाबा कहते हैं हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है, तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। तो एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई की याद ना रहे। एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई की भी याद ना रहे था। कोई देवी कोई देवता किसी की भी याद ना रहे, ये देखना है। क्योंकि अगर ये भक्ति और ज्ञान दोनों चीज़ अगर इकट्ठे चल रहे हैं तो ये आत्मा कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकती, है ना। इसलिए बाबा कहते दूसरा कोई की याद नहीं रहे, कोई देवी और कोई देवी देवता और नहीं सिवाय बाबा के। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे, जैसे स्त्री का पुरुष से लव रहता है, उनका है जिस्मानी लव, यहाँ तुम्हारा है बाबा कह रहे हैं रूहानी लव। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहाँ स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, है ना। स्त्री पुरुष तथा पूरे परिवार, अभी भी ऐसे परिवार देखने के लिए मिलते हैं कि इतने, है ना, ऐसे कलयुग के वातावरण में भी, कलह कलेश के वातावरण में भी पूरे बड़े बड़े परिवार भी इकट्ठे रह रहे हैं। भले बहुत रेयर देखने के लिए आ रहे हैं, फिर भी तो हैं, बहुत प्यार से रह रहे हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है, 5-6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहाँ तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे, तो फिर बाबा कहते हैं कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, ऐसे भी हैं। दो तरफ से बाबा ने कहा। हाँ, बाबा कहते हैं थोड़ी बात पर फिर नाराज हो पड़ते हैं, तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है। अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, बाबा ने कहा। और ये सफल करने का समय अभी है, अपनी जीवन की पूंजी लगाने का समय अभी है इस यज्ञ में, क्योंकि ये समय भी पार हो जाएगा, है ना। समय फिर आगे का और विकराल रूप दिखाएगा, कोई साधारण रूप नहीं दिखाएगा, और भी समय आगे का विकराल रूप दिखाएगा। इसलिए अगर इस समय पर अगर हम इस यज्ञ के प्रति सफल नहीं करते हैं तो वह भी पश्चाताप होगा। बाबा ने कहा अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी श्रीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे, फिर उतरना शुरू होगा। एक बार सतयुग में चले गए और चढ़ना नहीं, बाबा कहते सीढ़ी धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे, बाबा कह रहे हैं, है ना। श्रीमत पर चलने से ही उच्च पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं या बाबा कोई ज़बरदस्ती नहीं कराते। बाबा हम आत्माओं की उन्नति के लिए बाबा ने क्या कहा, श्रीमत पर चलो तो उच्च पद पाओगे, बाबा कह रहे हैं। बाबा कहते एक तो कहते हैं कि पवित्र बनो और बाप को याद करो, क्योंकि अगर इस जन्म में अगर पवित्रता की धारणा नहीं की, आगे चल कर के उसकी भी पश्चाताप होगा, लेकिन वो समय को फिर हम रिटर्न कभी नहीं ला सकेंगे। जो समय चला गया वो समय हमारे हाथ से चला गया। सतयुग में पतित कोई होता नहीं, देवी देवताएं भी बाबा कह रहे हैं कि बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती हैं और यह बना बनाया खेल है, बाबा कह रहे हैं। आत्माओं का ऊपर से आना,
है ना, ऊपर से नीचे की ओर आना, फिर नीचे से ऊपर की ओर जाना। बाबा कहते यह भी एक बना बनाया खेल है, ये ड्रामा भी एक खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, बाबा कह रहे हैं कि रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं और विश्व कल्याणकारी आत्माओं का, है ना, लक्ष्य क्या है? विश्व का कल्याण, आत्माओं को जगाने की सेवा। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। सेकेंड पॉइंट, स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरा कोई की याद ना रहे। कभी किसी बात से तंग हो पढ़ाई नहीं छोड़नी है ना। किसी से रूठ करके, किसी से रूस के बाबा कह रहे हैं कि पहले ये मुरली कभी मिस नहीं करो, पढ़ाई नहीं छोड़ो। आज का वरदान, बाप और प्राप्ति की स्मृति से, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाबा ने कहा कि बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है, बाप द्वारा जन्म से ही, जब से ये ईश्वरीय जन्म मिला, जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। ये ईश्वरीय जन्म जब से मुझे मिला, 1 साल से हो, 2 साल से हो, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल, जो भी हो, तो वो लिस्ट बाबा कहते जो प्राप्ति मुझे मिली उसकी लिस्ट सदा सामने रखो। बाबा मिला तो क्या मिला? जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। एक ही कारण बाबा ने बताया है ना, स्थिति में चंचलता आ जाती, स्थिति हलचल होती है, मन चंचल हो जाता है, तो इसका एक ही कारण बाबा ने क्या कहा कि बाप और प्राप्ति को हम सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा और स्थिति बाबा कहते एक रस और अचल रहेगी। इसलिए बाबा ने क्या कहा, एक लिस्ट बना करके अपने सामने रखो। जब से हमें ये ईश्वरीय जन्म मिला, जब से हम बाबा के बच्चे बने। स्लोगन आज का, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना है, अच्छे मार्क्स लेना है। बाबा कह रहे संतुष्टता ब्राह्मण आत्माओं की एक सर्वश्रेष्ठ खजाना है, क्योंकि संतुष्टता से ही खुशी मिलेगी। खुशी से संतुष्टता नहीं, संतुष्टता से ही खुशी प्राप्त होगी। इसलिए बाबा कहते किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।